What's up guys? Hello, welcome to the official YouTube channel of मेधा Redefined। और आपसे वादा हुआ था कि बोर्ड्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो मेधा की पूरी टीम आपके लिए हर प्लेन पे काम कर रही है। चाहे वो वन शॉट्स हो मुश्किल चैप्टर्स के, चाहे एक सवाल को लेकर या एक कॉन्सेप्ट को लेकर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी देने के लिए मैं आया हूं आपके साथ, आपका समझ सर जो लेकर आता हूं 10th की मैथ्स की वीडियोस। और आप पीछे अगर मेरे देख पा रहे हैं तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उड़ा दे कॉन्सेप्ट, बताओ उड़ा दे। 3 सवाल 4 क्राइटेरिया एंड द कॉन्सेप्ट इज डन। इस पे एक सवाल फॉर श्योर आएगा, पक्का आएगा बोर्ड्स में, ये लिखित ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उड़ा दे कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो उसका जनरल फॉर्म क्या है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कौन सी वो चीज है जो इस रूट्स के नेचर को आइडेंटिफाई कर रही है? और ये बहुत स्पेसिफिक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी से पूरा आगे जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करता एक टर्म जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिखाई दे रहा है कि नहीं? कलर ले लो ब्लैक। इसको बोलते हो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आराम से देखो और बताओ क्या होती है इसकी वैल्यू। डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। माने आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पिक करोगे, एक्स का कोएफिशिएंट पिक करोगे और सी पिक करोगे, कांस्टेंट टर्म। बहुत बेसिक सी बात है, ये तो सबको आता होगा, ठीक। अब कैसे आपको पता लग रहा है कि आपके रूट्स जो है वो रियल है, नॉन रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है? 4 केस है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर डी की वैल्यू, और सिर्फ आपको सिर्फ मतलब है 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर, इन 3 चीज पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे? आर रियल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट, रूट्स आपके रियल होंगे अनइक्वल। ये बता रहा हूं क्यों होता है, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया, अगर डी की वैल्यू 0 हो, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो ऊपर लिखा है अगर वो 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल होंगे। जी बिल्कुल, अच्छी बात। क्या होगी? इक्वल, रियल एंड इक्वल। दिखाई दे रहा है, ठीक। 2 क्राइटेरिया पढ़ लिया। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स हो गए रियल और इक्वल। तीसरी चीज, अगर डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? मतलब आपके डी की वैल्यू आ जाए 1, 4, कुछ इस तरीके से आपका डी आ जाए 1, 4, 9, 16, कुछ भी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपका डी आ रहा है तो रूट्स होते हैं रियल, रूट्स आर रियल, अनइक्वल, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत की नहीं जाती है लेकिन रैशनल। इसी में एक बात ऐड कर दो, अगर आपकी डी की वैल्यू है तो यहां आपके रूट्स आते हैं इररैशनल, इररैशनल, ठीक। इसमें आएगा रूट्स रियल, अनइक्वल, इररैशनल। रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स आएंगे रियल, इक्वल, अनइक्वल एंड रैशनल। इसमें भी रैशनल होगा रूट्स, इसमें भी रूट्स रैशनल ही होगा बच्चों अगर 0 हो गया, ठीक। और चौथी बात, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो इक्वल वाली, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। रियल ये स्पेशल केस है जिसमें रैशनल रूट्स। और चौथी बात जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं, नेचर का एक सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो आपके रूट्स होंगे नॉन रियल, नॉन रियल, जिनको हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं, एंड अनइक्वल, नॉन रियल एंड अनइक्वल, नॉन रियल एंड अनइक्वल। लेकिन आपको मतलब आपको सिर्फ बताना मेरे रूट्स नॉन रियल है। आप अभी सिर्फ 11th में आओगे तो बात करेंगे, 11th में जो लोग पहुंच गए उनसे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। 4 केसेस। डिस्क्रिमिनेंट, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा, ये है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है आपके एक्स का कोएफिशिएंट,
ए है आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी है कांस्टेंट टर्म। 4 क्राइटेरिया, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, ग्रेटर देन 0, रूट्स है रियल एंड अनइक्वल एंड इरैशनल। अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स है रियल, इक्वल और रैशनल। अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1, 4, 9, 16, 25 कुछ भी, रूट्स है रियल, अनइक्वल, रैशनल। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपको सॉल्व करने को नहीं बोलेगा लेकिन पूछ सकता है कैसे नेचर है रूट्स का, तो रूट्स हो जाएंगे नॉन रियल एंड अनइक्वल। 3 सवाल, ये तीनों क्राइटेरिया हिला देंगे। आइए बात करते हैं, चले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p so that the equation p plus 1x square plus twice of p plus 3x plus p plus 8 is equal to 0 has equal roots। ठीक, तो इक्वल रूट पहले कंडीशन लिख लिया करो। अच्छा, इक्वल रूट्स है सर? जी बिल्कुल। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया? इक्वल रूट्स का मतलब क्या? डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, अब आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं इक्वेशन में कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कैसे। आपका कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? p प्लस 1, तो a हो गया p प्लस 1। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 इंटू p प्लस 3। ठीक, 2 इंटू p प्लस 3, आप इसको 2p प्लस 6 भी लिख सकते हो, जो चाहो वो कर लो। ठीक, और c क्या है आपका? p प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं? डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए? बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। पक्का? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, b स्क्वायर क्या है? 2p प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 8। p प्लस 1 इंटू p प्लस 8, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल। होनी चाहिए कि नहीं, यही तो बात कर रहे हैं। उठाओ, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। मुझे लगता है p स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, आ जाइए तेजी से। 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 2ab 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24p। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए माइनस 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 8p प्लस p प्लस 8, सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए, चिंता ना करें। 4p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24p, ठीक है जी, माइनस ब्रैकेट ओपन किया जाए 4p स्क्वायर, अब पहले कर ही लेते हैं, 8p प्लस p 36p, ठीक, 9p हो जाएगा, 9 इंटू 4 36p, 4 इंटू 8 32 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, कट गया देखो, 36 प्लस 24p माइनस 4p स्क्वायर माइनस 36p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। काटो काटो, यही तो दिक्कत कर रहा था। 36 माइनस 28 32, 4, 24 माइनस 36 माइनस 12p इज इक्वल टू 0। 4 की वैल्यू 12p, p हुआ 1/3, 4/12, ये होनी चाहिए p की वैल्यू। अच्छे से आइडेंटिफाई करना क्या है ABC। पहली चीज इक्वल है तो क्राइटेरिया लिख लो, डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ABC आइडेंटिफाई करो इक्वेशन से, डिस्क्रिमिनेंट के एक्सप्रेशन में डाल लो। बड़ी वैल्यू है, ध्यान से खोलना प्लीज, आ सकता है सवाल, यह सोचना बड़ा नहीं है। अगले पे आते हैं। If mx square plus nx minus 1 is equal to 0 has real roots, what are the possible values of m? ठीक है जी, अगर रियल रूट्स है, पहले फिर लिखो वही लॉजिक, रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी, माने b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा। ठीक है जी, ठीक। अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, mx स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैच कराओ बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? m, तो a हो गया m। b का कोएफिशिएंट क्या, x का कोएफिशिएंट क्या है? 9, तो b हो गया 9। कांस्टेंट क्या है? -1। 1 मत पिक करना, फंस जाओगे। -1। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी। b स्क्वायर माइनस 4ac माने b स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 4ac m इंटू -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, शुड बी ग्रेटर देन 0। 81 माइनस प्लस 4m शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस 4m इंटू -1, ध्यान रखना। ठीक, इधर भेज दो, चाहे 4m शुड बी ग्रेटर देन -81। 4m, m को उधर, 4 को उधर भेज दो तो m शुड बी ग्रेटर देन -81/4। तो सारी वैल्यूज जो -81/4 से बड़ी होंगी वो आपके रियल रूट्स लेंगे। बहुत सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रियल रूट्स पूछा है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एबीसी की वैल्यू पिक की, तुरंत पिक की, तुरंत पिक की। ठीक, डी शुड बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। 81 प्लस 4m शुड बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। 4m माइनस शुड बी, इधर भेज दे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते। अभी आप इनइक्वालिटी के चक्कर में मत पड़ना, उतना आपसे कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं। 4m शुड बी ग्रेटर देन -81, m शुड बी ग्रेटर देन -81/4। कोई भी वैल्यू जो आपकी -81/4 से बड़ी है वो आपको रियल रूट्स देगी। आ जाओ आखिरी सवाल पर। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + 4x + 6। आपसे तो सिर्फ नेचर पूछा है, कोई अननोन पूछा नहीं। आइए लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0 होता है। आपका इक्वेशन क्या है? 3x² + 4x + 6 = 0। a क्या है? 3, b क्या है? 4, c क्या है? 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालो तभी पकड़ पाओगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। वैल्यू डाली जाए। 4 का स्क्वायर -4 × 3 × 6, 16 - 12 × 6, 16 - 72। ये तो आ गया आपका नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आया मतलब 0 से छोटा, तो आपके रूट्स हैं नॉन रियल एंड अनइक्वल। आप नॉन रियल लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। एंड अनइक्वल, समझ आई बात? पक्का? सिंपल था ये तो, नेचर ऑफ रूट्स। इसलिए 3 क्राइटेरिया लेकर आए। ठीक, ax² + bx + c = 0, 3x² + 4x + 6, एबीसी आइडेंटिफाई किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वैल्यू नेगेटिव आई माने 0 से छोटी आई, आपका रूट हो जाएगा नॉन रियल एंड अनइक्वल। विच सवाल लिया एक, जिसमें m की वैल्यू -81/4 आई, रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा। ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए था क्योंकि इसमें p के टर्म्स में बात की थी। ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन। इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0, नेचर ऑफ रूट्स के ये 4 क्राइटेरिया छाप लीजिए दिमाग में। और ये हुआ कि नहीं? सच बताइए, उड़ा दिया कि नहीं कॉन्सेप्ट? कितनी देर में? 12 मिनट में। उड़ा दिया या नहीं उड़ा दिया? बिल्कुल। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा मैं आपके लिए समर्थ सर आपका मेधा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर। कीप स्टे ट्यून्ड, विल बी कमिंग अप विद मोर कॉन्सेप्ट्स। वन शॉट्स आपके लिए लगातार पढ़ रहे। कल स्टैटिस्टिक्स डाला था, एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत शानदार सवाल इसी तरीके का लेके आऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।